हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यूपी में पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक है और भी बहुत सारे राज्यों के अंदर चुनाव नज़दीक में है। तो ऐसे में बहुत सारे जो युवा हैं, पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं, प्रधान बनना चाहते हैं, तो उनके मन में ये हमेशा डाउट आता होगा कि यार प्रधान बनने के बाद हमें क्या क्या सुविधा मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या क्या सुविधाएँ अब तक मिलती आ रही हैं। तो ये सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान को मिलने वाली वेतन और सुविधाएं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जो ग्राम प्रधान का पद होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो पूरे गांव के मतदान के बाद चुना जाता है। और ऐसे में पंचायत की जो व्यवस्था होती है वो ग्राम प्रधान के अंडर में होती है। सरकार और ग्रामीण जनता के बीच सेतु का कार्य करता है जो प्रधान है। बाकी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, स्वच्छता, सड़क, पानी और आवास जैसी सुविधाओं की जिम्मेदारी जो ग्राम प्रधान की होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सब कुछ प्रधान के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों बात करें प्रधान का जो वेतन होता है, यानी कि जो मानदेय होता है वो कितना होता है। तो देखिए इनकी कोई सरकारी सैलरी तो नहीं होती है, ठीक है। एक मानदेय होता है जो कि ये मान के चलिए बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि जितना काम प्रधान को या जितनी जिम्मेदारी दी जाती है उसके आधार पर ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में प्रधान को नियमित वेतन नहीं मिलता है, लेकिन मानदेय उनको मिलता है। तो अगर वर्तमान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ग्राम प्रधान का जो वर्तमान में मानदेय है वो 5,000 रुपये है। पहले 3500 रुपये था, लेकिन अब फ़िलहाल में 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। यानी कि जो भी प्रधान है उनको 5,000 रुपये हर महीने मिलते हैं। तो साल का आपका 60,000 रुपये होता है। 5 साल का अगर हम लोग टोटल कैलकुलेशन करें तो वो 3 लाख रुपये होता है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों 3 लाख पूरे 5 साल के अंदर 3 लाख की इनकम में प्रधान जी के पास गाड़ी हो जाती है, ज़मीन हो जाता है, बिजनेस हो जाता है, मतलब करोड़ों रुपए हो जाते हैं 3 लाख से। कैसे? बाकी सालाना की बात करें तो वही 45 से 60,000 रुपये इनका होता है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ अलग अलग कहीं कहीं राज्यों के अंदर पेंशन जैसी सुविधा मिलती है, इंश्योरेंस मिलता है। हालांकि यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। बैठक भत्ता और यात्रा भत्ता भी मिलते हैं प्रधान जी को। जैसे अगर हम लोग बात करें तो बैठक भत्ता मिलती है ग्राम सभा के अंदर या पंचायत समिति जिला स्तर में जितनी भी आधिकारिक बैठक होगी उसमें शामिल होने पे प्रधान जी को बैठक भत्ता मिलेगा, ठीक है। इसके साथ दोस्तों यात्रा भत्ता की सुविधा मिलती है। यात्रा भत्ते का मतलब क्या है कि अगर वो कहीं भी गांव के काम से यात्रा करते हैं, ठीक है, किसी भी कहीं भी जाते हैं, तो उनको आने जाने का पूरा जो किराया है वो या जो खर्च है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। ब्लॉक पे अगर वो जा रहे हैं घर से, या मुख्यालय जिला मुख्यालय पे जा रहे हैं, या सरकारी काम से जा रहे हैं, तो उनको भत्ता मिलेगी। और यात्रा भत्ता भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। तो ये जो सरकारी नियम के अनुसार तय होता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। बाकी बात करें ऑफिस की या कार्यालय की या बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं, तो देखिए ग्राम पंचायत में जितने भी ग्राम सभा है वहाँ पे ग्राम पंचायत भवन होता है और प्रधान को एक अलग से भवन मिलता है, एक कमरा मिलता है, एक ऑफिस मिलता है काम करने के लिए, जहाँ से वो बैठ करके जनता की समस्या सुने और जो काम है उसको सही से करें। लेकिन कौन से प्रधान कहाँ पे जा कर के बैठ कर के काम कर रहे हैं ये आपको पता होगा, आप अपने अपने गांव में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ नाम के लिए है। बाकी कार्यालय का पैसा बढ़िया से निकाला जाता है उसके मेंटेनेंस के लिए, और उस पंचायत भवन में कंप्यूटर, इन्वर्टर, इन सब का पैसा निकाला जाता है। 20,000 का इन्वर्टर अगर लगेगा तो 50-60 हज़ार रुपये उसका आराम से दिखा दिया जाता है। प्रिंटर खरीदे जाते हैं, सीसीटीवी लगवाया जाता है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो पंचायत भवन में जो ऑफिस होता है प्रधान जी का उसके अंदर दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन कोई जाता नहीं है उसमें, ना ही प्रधान जी जाते हैं। बात करें फर्नीचर और उपकरण जो मिलते हैं, तो कुर्सी मेज मिलती है, अलमारी दिया जाता है, कंप्यूटर लैपटॉप भी दिए जाते हैं, बाकी इंटरनेट की सुविधा भी दी जाती है। यानी कि सारी चीज़ें दी जाती हैं और इसके नाम पे भी पैसे निकाले जाते हैं। जब कुर्सी पुरानी हो जाती है तो कोई भी नया नया प्रधान बनता है तो उसको नई कुर्सी चाहिए होती है, तो नई कुर्सी भी खरीदी जाती है, जिसका जो दाम है वो बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है और निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं वाहन और सुरक्षा सुविधा की। तो वाहन कट 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 अब दोस्तों बात करें वाहन और सुरक्षा सुविधा, यानी कि क्या प्रधान को भी गाड़ी मिलती है सांसद विधायक की तरह, क्या सुरक्षा मिलता है। तो देखिए ग्राम प्रधान को सरकारी गाड़ी नहीं दी जाती, क्योंकि सरकार को पता है कि प्रधान जी अगर कोई प्रधान बन रहा है तो उसके पास ऑलरेडी गाड़ी होगी, वो पावरफुल आदमी ही बनेगा, तो इसलिए उनको गाड़ी नहीं दी जाती है। बाकी सरकारी कार से अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो उनकी गाड़ी का पूरा खर्च, तेल का खर्च सब कुछ मिलेगा, ड्राइवर खर्च मिलेगा। और सुरक्षा की बात करें तो सामान्यतः प्रधान को कोई निजी सुरक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है। लेकिन यदि विशेष स्थिति में अगर खतरा होता है
या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनको जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा दी जा सकती है। हालांकि प्रधान जी को किससे खतरा हो सकता है, प्रधान जी से खतरा सबको होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रधान जो है वो कोई छोटा मोटा आदमी बनता नहीं है, उसके पास ऑलरेडी गाड़ी रहती है। हालांकि किसी से प्रधान को खतरा भी नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए उनको सुरक्षा नहीं मिलती है। बाकी बीमा और सामाजिक सुरक्षा भी कुछ राज्यों के अंदर दी जाती है, जैसे समय समय पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, दुर्घटना बीमा योजना, सामूहिक बीमा कवर, तो ये कुछ चीज़ें लागू किए जाते रहते हैं समय समय पे, और भी हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें बदल रही हैं। बात करें वेतन की, तो वेतन बहुत कम होता है, कोई पेंशन या अस्थायी नौकरी का दर्जा नहीं है, ये सिर्फ 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। 5 साल के अंदर वो इतना बना लेते हैं कि उनको दोबारा कोई सैलरी या पेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जिम्मेदारी क्या होती है, सरकारी धन का सही से उपयोग करना, पारदर्शिता बनाए रखना, जनता के प्रति जवाबदेही देखना, लेकिन ये तीनों ही चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद लोग प्रधान क्यों बनना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें इसमें, तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, ठीक है, एक पहचान बनती है, लोग आपको समझेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, समाज में आपका जो कद है वो, आपका जो रुतबा है वो ऊपर होगा, लोग इसलिए भी प्रधान बनते हैं। राजनीतिक पहचान बनती है, वहाँ से एक राजनीतिक जीवन आपका शुरू होता है, ठीक है। आप गांव से निकल करके अपने ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे फेमस होते हैं, फिर आगे की जो एक तरीके से जर्नी आपकी है वो स्टार्ट हो जाती है, भविष्य की राजनीति की शुरुआत होती है, गांव के विकास में सीधी भागीदारी आपकी होती है। बाकी स्थानीय स्तर पे निर्णय लेने की शक्ति आपके पास होती है, अगर आप जो भी गांव में करना चाहें, हुलिया आप चाहें तो गांव का बदल सकते हैं, बेहतर से बेहतर अपने गांव को बना सकते हैं, इसीलिए लोग प्रधान बनते हैं। खैर बहुत ज़्यादा इस पर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपको यही सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, यही सारा कुछ मिलने वाला है, और आशा है आप तैयारी अपनी अच्छी कर रहे होंगे। और यहीं पे दोस्तों अगर आप जानना चाहें कि आपके गांव में जो प्रधान जी हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने 5 साल के अंदर कहाँ कहाँ पे कितने कितने पैसे खर्च किए हुए हैं, कितने रोड का निर्माण करवाया है, कितनी नालियों का निर्माण करवाया हुआ है, कितने लोगों को आवास की सुविधा दिलवाई, शौचालय कितने लोग को मिला, तो ये ओवरऑल पूरे जो खर्च का हिसाब किताब है वो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं 1 दिन के अंदर अंदर। तो जो भी लेने के इच्छुक हों वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए, और ये सारी जानकारी आपको बहुत मिनिमम चार्ज पे 1 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है, जिससे आप पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको देख सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।